हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। आज बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे जो एमएचटी सीईटी 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, if tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equals to minus half tan inverse x equals to 0 then x is equal to। तो इसको बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, tan inverse 1 minus x upon 1 plus 1 into x कह सकते हैं बेटा, और इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये बन जाएगा हाफ tan इनवर्स x। ओके, वेयर x इज अ पॉजिटिव। तो देखो बेटा ये किस फॉर्म में बन गया, ये ऐसा बन गया बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाती है। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, ये माइनस होता है, tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ओके, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, π/4, और ये बन जाएगा बेटा 1.5, ये बनेगा बेटा हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा बेटा 3/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/4। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आपको बनेगा 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, tan π/6, और tan π/6 क्या देता है, 1/√3। तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, डेट इज सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, विद यूजुअल नोटेशंस, इफ इन ट्रायंगल ABC इफ b cos स्क्वायर c/2 इक्वल्स टू c cos स्क्वायर b/2 और प्लस c cos स्क्वायर b/2 इक्वल्स टू 3a/2, देन ए बी, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है बेटा, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन जी पी, बी ए सी आर इन ए पी, बी ए सी आर इन जी पी। तो यहाँ से देखें बेटा, इस रिलेशन को यूटिलाइज करते हैं। ये दे रखा है b cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर b/2 इक्वल्स टू 3a/2। तो यहाँ से हमें पता है बेटा cos c/2 क्या होता है, √s माइनस सी अपॉन ए बी। सेम ऐसे cos b/2 होता है बेटा s माइनस बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो अब स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बनेगा b इंटू s माइनस सी अपॉन ए बी प्लस c इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा cos b/2 की रूट ओवर होती है बेटा s माइनस बी अपॉन ए सी, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू 3a/2। तो यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, c कैंसिल आउट हो जाएगा, s/a को हम कॉमन कर लें बेटा, तो s माइनस सी प्लस s माइनस बी इक्वल्स टू 3a/2 हो जाएगा। अब देखो बेटा इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखोगे s/a ये बनेगा बेटा 2s माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 3a/2। तो 2s क्या होता है बेटा, ये आपका पेरीमीटर होता है, तो ये रख सकते हैं s/a। 2s की वैल्यू होती है बेटा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ये 2s की वैल्यू होती है बेटा इक्वल्स टू 3a/2। तो यहाँ से बनेगा बेटा s/a इंटू, देखें बेटा माइनस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 3a/2।
तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया बेटा एस, और एस की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये सेमी पैरामीटर होता है बेटा 3a/2, 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया बेटा b प्लस सी इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू क्या बन गया बेटा b प्लस सी बाई टू। तो डेट इज यहाँ से ये दिखा रहा है बेटा आपको कि BAC आर इन AP। देखो बेटा इसका ट्वाइस मिडिल टर्म का ट्वाइस एक्सट्रीम्स के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ से बन जाएगा BAC आर इन AP, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको देखेंगे फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से बेटा सिंपली सॉल्व किया जा सकता है tan 3x इक्वल्स टू 1, और इसको बोल सकते हैं बेटा tan π/4। तो ये बेटा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में हो गया। तो आपको पता है इस केस में थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा π/4, वेयर n बिलोंग्स टू z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा n π/3 प्लस π/12। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये प्रिंसिपल ब्रांच पे डिपेंड है। ये दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यूज क्या होंगी बेटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 क्या देता है बेटा π/6 देता है, कॉस इनवर्स √3/2 क्या देता है बेटा π/6 देता है, कॉस इनवर्स √3/2 ये बेटा आपको देता है π/6 देता है। एंड इसको देखेंगे बेटा ये कॉट इनवर्स -1/√3, तो इसको आप लिख सकते थे बेटा tan इनवर्स -√3। तो इसको बोल सकते हैं बेटा ये π/6 प्लस π/6 π/3, और tan इनवर्स माइनस x क्या देता है बेटा -tan इनवर्स √3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा π/3 माइनस tan इनवर्स √3/2, ये भी देता है बेटा π/3। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, वो क्या देगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ से देखेंगे बेटा π/6 tan इनवर्स -√3 हो जाएगा, या बेटा यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं, देखोगे कॉट इनवर्स निगेटिव है तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कॉट इनवर्स -x आपका बनता है बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा आपका पाई प्लस, यहाँ पे ये थोड़ी सी पाई माइनस tan इनवर्स √3, तो ये आपका बनेगा बेटा tan इनवर्स √3 π/3 हो जाएगा बेटा। ये कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। तो पाई मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, ये कॉट इनवर्स माइनस है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, और फिर ये पॉजिटिव होगा फिर tan में इसको चेंज कर लिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका with usual notations in triangle ABC, if angle C equal to 90 degree then the value of this expression is equal to। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा इन ट्रायंगल ABC
एंगल सी बेटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कह सकते हो बेटा अदर टू एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल सी 90 डिग्री है बेटा, तो साइड सी लार्जेस्ट साइड होगा, तो ये भी रिलेशन बनेगा बेटा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये कोई भी ट्रायंगल है बेटा, ये ए बी सी है, तो ये सी हो जाएगा, ये बी होगा, ये ए हो जाएगा। तो ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो देखते हैं कौन सा रिलेशन इसके अंदर यूज होता है। तो इसमें बेटा हम ये किस फॉर्म में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स b अपॉन सी प्लस ए। अब देखिए बेटा फॉर्मूला यूज कर लें इसके अंदर, तो tan इनवर्स ये बनेगा a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, ए अपॉन बी प्लस सी इंटू बी अपॉन सी प्लस ए। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और b प्लस सी प्लस ए डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा बेटा, और ये मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में जाएगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये बनेगा बेटा b प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस ए बी, ऐसा बन जाएगा। अभी देखिए बेटा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लें बेटा, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। ओके, तो यहाँ से बेटा प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये दे देगा बेटा tan इनवर्स ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी बन जाएगा बेटा देखो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशंस दिए बेटा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये देगा बेटा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या देता है बेटा π/4। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन with the usual notations, if triangle ABC is a right angle at C, then value of this expression is equal to। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि अगेन यहाँ पे दे दिया बेटा एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे अदर टू एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। और एक कंडीशन ये भी बनेगा बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बिकॉज सी ये बेटा सपोज ए बी सी है, तो ये सी बनेगा, ये बी बनेगा, ये ए बनेगा, तो बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम हाइपोटेनस के स्क्वायर्स के इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो एक्सप्रेशन कैसा है, क्या वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देखोगे बेटा इसकी वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी। तो देखेंगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो ये बनेगा सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ बेटा साइन रूल से इनको चेंज कर दो, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से बेटा आप क्या करो, इसको भी आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर को कॉमन कर लिया बेटा,
तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये के स्क्वायर कैंसल आउट हो गया बेटा, ये बन गया साइन स्क्वायर सी अपॉन, ये बन जाएगा बेटा साइन, देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये कई जगह यूज होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये होता है बेटा आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाता है। तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इंटू साइन ए माइनस बी। तो देखिए बेटा साइन ए माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको रख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी को क्या रख सकते हैं बेटा, साइन ए प्लस बी को हम 90 डिग्री रख सकते हैं, और साइन सी को भी बेटा 90 डिग्री रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा अब ये रिजल्ट आपका बनेगा साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए प्लस बी। तो सी की वैल्यू बेटा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन साइन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर 90 अपॉन साइन 90, और ये वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, ये भी 1 होती है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इन ट्रायंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस cos A माइनस cos C अपॉन A माइनस C प्लस cos B अपॉन B इज इक्वल टू। तो देखते हैं बेटा ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है cos A अपॉन cos A माइनस cos C, सॉरी cos A माइनस cos C अपॉन A माइनस C इक्वल्स टू cos B अपॉन B। तो इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये बनेगा बेटा b cos A माइनस b cos C इक्वल्स टू a cos B माइनस C cos B। ओके, तो अब इसको बेटा थोड़ा सा अरेंजमेंट हम कर लें, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा b cos A, इसको इधर लाया बेटा ये बन जाएगा b cos A, ये प्लस है बेटा, प्लस है, सॉरी ये प्लस है। ओके तो यहां से बेटा b cos A प्लस A cos B, इन दोनों टर्म्स को बेटा एक साथ कलेक्ट किया, और इन दोनों टर्म से बेटा मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, माइनस को कॉमन करेंगे, एलसीएम लिया है बेटा, तो नीचे ऐसा भी बनेगा, क्या बनेगा a माइनस सी इंटू बी। ओके, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए बेटा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो ये बन जाएगा बेटा b cos C प्लस C cos B अपॉन A माइनस C इंटू B। अब देखो बेटा यहाँ से आप कह सकते हो कि ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है बेटा, b cos A प्लस A cos B की वैल्यू हो जाती है C होती है, एंड b cos C प्लस C cos B की वैल्यू हो जाती है बेटा A हो जाती है, तो C माइनस A अपॉन A माइनस C इंटू B आ जाएगा। तो न्यूमरेटर से बेटा माइनस साइन को मैं कॉमन कर लूँ, तो a माइनस सी अपॉन a माइनस सी इंटू बी हो जाएगा, तो a माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये देगा 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी हमें एक ऑप्शन मिल रहा है बेटा, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको देखेंगे इन ट्रायंगल ABC with usual notations if tan A, tan B, tan C are in HP, then A square, B square, C square are in HP, AP, GP not in AP। तो चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ से देखेंगे बेटा आपको दे रखा है tan A, tan B
tan C R in HP। HP मीन्स बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से कह सकते हैं बेटा इनका रेसिप्रोकल 1/tan A 1/tan B 1/tan C R in AP। HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? AP बनता है। अब ये AP में है बेटा, तो आपको पता है 2/tan B मिडिल टर्म का ट्वाइस एक्सट्रीम्स के सम के इक्वल होता है बेटा। तो ये बन जाएगा 1/tan A प्लस 1/tan C के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आप कह सकते हो एलसीएम ले लें हम लोग, या इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लें बेटा। तो 2 इसको लिख सकते हैं बेटा साइन बी अपॉन कॉस बी। तो कॉस बी आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये बन जाएगा बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस यहां से बन जाएगा बेटा कॉस सी अपॉन साइन सी। तो इधर बेटा एलसीएम ले सकते हैं हम लोग साइन ए इंटू साइन सी। तो ये बनेगा बेटा साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बना बेटा 2 cos b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू, देखिए बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए। दैट मीन्स ये बन गया बेटा साइन ए प्लस सी अपॉन साइन सी साइन ए साइन सी। ओके, अब देखो बेटा ये ट्रायंगल ए बी सी में बात हो रही है बेटा। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 होता है बेटा। तो a प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस बी। तो यहाँ पर रख सकते हो बेटा 2 cos b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू a प्लस सी को लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस बी बोल सकते हैं अपॉन साइन a इंटू साइन सी। तो ये बन जाएगा बेटा 2 cos b अपॉन साइन b इक्वल्स टू, ये बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है। तो ये बनेगा साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। अब देखो बेटा हमें ये एंगल्स के फॉर्म में ये टर्म आया। अब हमें साइड्स में रिलेशन बताना है बेटा। तो अब क्या करते हैं, ये एंगल्स को साइड्स में चेंज कर देते हैं। तो कॉस वाला टर्म्स को बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस वाले टर्म्स को लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं बेटा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं बेटा बी के, और यहाँ पे भी बेटा बन जाएगा बी के, और ये बनेगा ए के इंटू सी के। ओके, बाई साइन रूल, साइन ए बाई ए इक्वल साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के कर देंगे। तो यहाँ से बेटा के कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको बेटा देखोगे यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें रिलेशन बना बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ac। ये b इधर मल्टीप्लाई हो गया बेटा, तो बी स्क्वायर ac को मैंने यहाँ रखा। तो ये 2 भी कैंसल आउट हो गया बेटा, तो 2 आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, तो यहाँ से बेटा देखोगे AC कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ से देख रहा है आपको रिजल्ट बना बेटा 2b स्क्वायर, बी को ट्रांसपोज कर दिया बेटा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, ये AP में होंगे। तो AP में होंगे बेटा, डेट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा विद यूजुअल नोटेशंस इन ट्रायंगल ABC, ए बी साइड्स दे रखे हैं बेटा, एंगल C दे रखा है। तो एंगल्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है बेटा। तो एंगल्स के डिफरेंस के लिए बेटा हम लोगों ने एक एनालॉजी को स्टडी किया था, उसको बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। और नेपियर्स एनालॉजी क्या होता था बेटा, ये होता था tan a माइनस बी बाई 2
इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू, ये होता था बेटा। तो यहां से देखेंगे बेटा ए बी आपको गिवन है, एंगल सी भी गिवन है बेटा, तो इन एंगल्स का डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको यूज कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो ये बन जाएगा बेटा ए √3 + 1 माइनस बी कहेंगे बेटा, तो -√3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 प्लस √3 - 1 इंटू कॉट सी बाई टू, तो 60 का हाफ हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा, इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा +√3 -√3 कैंसल आउट हो गया, तो ये दिया ये 2 अपॉन, यहाँ पे बेटा -1 + 1 कैंसल आउट हो गया 2√3, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 होती है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, √3 से √3 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से बन गया बेटा tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू 1, और ये क्या देता है बेटा tan π/4। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू π/4, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आपको दिखा बेटा a माइनस बी इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा। π/2 का मीनिंग है बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देखोगे 90 डिग्री डेट इज डिफरेंस ही पूछा गया था, तो a माइनस बी की वैल्यू 90 डिग्री, डेट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बाकी कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आप माइंड में रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा 2 tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, तो देख लें बेटा 2 tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू, तो यहाँ पे बेटा हम 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², तो इसको यूज कर सकते हैं बेटा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस x², 1/3 का स्क्वायर डेट इज 1/9 माइनस tan इनवर्स 3/4, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 2/3 अपॉन, ये बनेगा बेटा 8 - 1 डेट इज 8/9 माइनस tan इनवर्स 3/4। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, देखो बेटा ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, 9 न्यूमरेटर में जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 2 4 जा 8 3 3 जा 9 माइनस tan इनवर्स 3/4, तो क्या बन गया बेटा tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 3/4, दोनों अपोजिट साइन के साथ आ जाएंगे बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या दे देगा 0 मीन्स बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें बेटा सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे इसी के इक्वल आ जाएगा और पॉजिटिव साइन के साथ, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ तो आपको पता है बेटा कि साइन इनवर्स x होता है बेटा, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है किसके अंदर होता है, -π/2 टू π/2 के अंदर होता है बेटा, तो हमें उस एंगल को फाइंड आउट करना है बेटा जहाँ पे ये -½ देता है, तो वो एंगल कहाँ पे आएगा बेटा, ये π/2 हो गया बेटा, ये -π/2, तो इसी के अंदर से एंगल लेना है बेटा। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ में, और फोर्थ में किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है बेटा, π/6 की, तो ये आप डायरेक्ट कह सकते हो साइन इनवर्स -½ क्या हो जाएगा बेटा, -π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये -π/6 डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर सिंपली चेक कर लेंगे बेटा किस एंगल पे हाफ देता है, तो वो π/6 देगा,
लेकिन ये निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वो आ जाएगा -π/6। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस secant x इक्वल्स टू 2 cos x लाइंग बिटवीन इन द इंटरवल 0 to 2π, क्लोज इंटरवल 0 to 2π। तो यहाँ से देखेंगे बेटा जो इक्वेशन दे रखा है tan x प्लस secant x इक्वल्स टू 2 cos x। ओके, तो इसको लिख सकते हैं बेटा sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x इक्वल्स टू 2 cos x। एलसीएम लेके बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये बनेगा sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। तो इस cos को बेटा साइन में चेंज किया जा सकता है, तो sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा बेटा sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लें बेटा, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो यहाँ से देखें बेटा 2 इंटू 1 2 देगा, 2 माइनस 1 1 देगा बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस साइन x आ जाएगा बेटा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे साइन x को कॉमन कर लें बेटा, 2 साइन x को कॉमन कर लें तो साइन x प्लस 1 हो जाएगा, और -1 को कॉमन करें बेटा तो साइन x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन साइन x प्लस 1 को हमने कॉमन लिया बेटा तो क्या देगा 2 साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2 साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा साइन x इक्वल्स टू -1। तो इस इंटरवल के अंदर बेटा कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे साइन -1 देता है बेटा, तो वो आती है आपकी कहाँ पे देगा बेटा -1 3π/2 पे देगा। 1 कहाँ पे देता है बेटा π/2 पे, बट ये निगेटिव है तो ये आ जाएगा साइन 3π/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3π/2। यहाँ से देख लें बेटा साइन x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो साइन 1/2 कहाँ देगा बेटा, तो साइन 1/2 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा बेटा, एक सेकंड में देगा। तो फर्स्ट में कौन सा वैल्यू होगा π/6 और सेकंड में क्या जाएगा बेटा पाई माइनस π/6। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, एक तो π/6 आएगी बेटा, दूसरा आएगी 5π/6 आ जाएगी। ओके ओके, दो ही वैल्यूज आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे बेटा आपको पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, अब देखिए बेटा x की वैल्यू 3π/2 आ गया, और हमें पता है बेटा x की वैल्यू जब 3π/2 रखेंगे तो ये tan अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन भी अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी बेटा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेटा सिर्फ ये दोनों होंगे, और तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा बेटा तो 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, डेट इज ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्यों नहीं लिया बेटा, बिकॉज इस पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा। देखो आप π/2 रखो, 3π/2 रखोगे बेटा तो ये इन्फिनिटी देगा और ये भी इन्फिनिटी, इधर आपका cos 3π/2 0, तो इधर इन्फिनिटी ये 0, इनबैलेंस हो गया बेटा। ओके, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और ये दोनों वैल्यूज आपको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इन ट्रायंगल ABC with usual notations cos A/A equal to cos B/B equals to cos C/C, then area of triangle ABC with A equal to √6। तो यहाँ से आप देखें बेटा ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है cos A/A इक्वल्स टू cos B/B इक्वल्स टू cos C/C। तो साइन रूल से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos A/A के जगह पर k साइन A, cos B और B की जगह पर बेटा साइन रूल से k साइन B, और ये आ गया बेटा cos C और ये आ जाएगा बेटा k साइन C। तो k बेटा ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएंगे,
तो क्या बना बेटा, यहाँ से बन गया कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी। तो यहाँ से दिखा बेटा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों एंगल सेम हो गए बेटा। देयरफॉर ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा हो गया बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया बेटा। तो इसका क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया। तो देयरफॉर इसका एरिया क्या हो जाता है बेटा, एरिया हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड दे रखा है बेटा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 इंटू √6 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा √3/4 इंटू 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा बेटा 3√3/2। तो यहाँ से आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इस रिजल्ट को यूटिलाइज किया, तो यहाँ से हमें ट्रायंगल का नेचर पता लग गया, और ट्रायंगल का नेचर पता लग गया बेटा तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ये दिख रहा है इक्विलैटरल बना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड की वैल्यू दे रखी है बेटा √6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा साइन इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। तो सबसे पहले बेटा माइनस को यूटिलाइज कर लें, तो साइन इनवर्स -x क्या होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, और कॉस इनवर्स -x क्या होता है बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा -π/6 प्लस पाई माइनस π/6। ओके, तो यहां से आप देखोगे बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, इसके ऑप्शंस भी ऐसे दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो ये बन गया 180 - 60। तो 180 - 60 मीन्स 120, 120 को बोलते हैं बेटा 2π/3 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 2π/3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसमें किसकी वैल्यू 2π/3 होती है। ओके, तो ये बनेगा बेटा कॉस इनवर्स, वैसे हमें दिख रहा है बेटा ये वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है कॉस इनवर्स -½ और कॉस इनवर्स -½ क्या होता है बेटा 2π/3 होती है। हाफ की वैल्यू बेटा π/3 होती है, बट निगेटिव है तो सेकंड में जाएगा, तो π - π/3 2π/3। तो डी ऑप्शन बेटा यहाँ से दिख रहा है हमें कि ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, ये कई बार रिपीट हो रहा है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू, तो इसको बेटा हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, तो इनको बेटा हम पेयरिंग कर लेते हैं, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा। तो इसको यूटिलाइज करेंगे बेटा, तो tan इनवर्स ये बन जाएगा x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 - xy 1/3 इंटू 1/5, और यहाँ पे भी यूज कर लें बेटा, तो tan इनवर्स क्या देगा 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 - 1/7 इंटू 1/8 हो जाएगा। तो ये देगा बेटा tan इनवर्स, सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो 8/15 हो जाएगा, और इधर बेटा 15 - 1 14/15 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ये बनेगा बेटा 15/56 हो जाएगा, और ये बनेगा बेटा 56 - 1 55/56 हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखें बेटा ये 15 15 कैंसिल, यहाँ 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देगा बेटा tan इनवर्स 8/14 प्लस tan इनवर्स 15/55 15/55, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। तो ये भी कैंसिल आउट होते हैं बेटा, 2 4 जा 8,
2 7 जा 14, 5 3 जा 15, 5 11, 3/11। तो अब बेटा हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा, क्या बच गया, tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। ओके, अगेन सेम फॉर्मूला यूज कर लिया जाए बेटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स देखिए बेटा ये बन जाएगा 44 प्लस 21, 77 नीचे आएगा बेटा, और ये बनेगा बेटा 77 ऊपर जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, तो ये 77 माइनस 12 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 65 अपॉन, ये बन जाएगा बेटा 7 माइनस 2 5, 65 ही आ रहा है बेटा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये देगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या देता है बेटा, π/4। π/4 मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से मैच हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कुछ ऐसा है, स्क्वायर वगैरह हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। साइन tan इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर है, मेन होल स्क्वायर में है बेटा, प्लस साइन tan इनवर्स 4/3 होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है बेटा। तो यहाँ से बेटा देखोगे, मैं tan इनवर्स 3/4 को θ1 कंसिडर करें बेटा, तो tan θ1 हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं बेटा, ये एंगल θ1 है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन θ1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर θ1 या साइन थीटा का स्क्वायर कर दो बेटा, साइन θ1 बन जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बेटा साइन θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन θ1 हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। ऐसे ही बेटा मैं क्या करूँ, tan इनवर्स 4/3 को θ2 कंसिडर कर लूँ बेटा, तो tan θ2 क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से बेटा हम कहेंगे कि ये एंगल θ2 है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी बेटा साइन θ2, ये θ2 बन जाएगा बेटा साइन θ2, और इसका स्क्वायर, तो साइन θ2 की वैल्यू बेटा यहाँ से बन जाएगी 4/5, पुट कर दीजिए बेटा, तो साइन θ1 3/5, और 3/5 का स्क्वायर 9/25, और साइन θ2 4/5, और 4/5 का स्क्वायर 16/25। तो ये आ जाएगा बेटा 25/25, और ये दे देगा 1 मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा मेन ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बाहर साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन किया तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 2 cos c इक्वल्स टू साइन b इंटू कोसेक a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बेटा क्या दे रखा है, 2 cos c इक्वल्स टू साइन b इंटू कोसेक a। तो यहां पे कह सकते हैं बेटा 2 cos c इक्वल्स टू साइन b अपॉन साइन a। ओके, अब देखो बेटा यहां पर हमें जो प्रूव करना है साइड्स के टर्म में रिलेशंस को प्रूव करना है बेटा, तो इनको साइड्स के टर्म में ब्रेक कर देते हैं बेटा। तो क्या बनेगा 2 cos c, cos c क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, और इसको भी बेटा साइड्स के सम टर्म में पुट करेंगे तो kb इंटू के ए हो जाएगा बाय साइन रूल, साइन b की वैल्यू b के, साइन a की वैल्यू a के हो जाएगा। तो के कैंसल आउट हो गया बेटा, a से a को भी कैंसल आउट कर लिया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बना बेटा b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बी स्क्वायर देगा। तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा ए इक्वल टू सी बन जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 3। इसका जनरल सोल्यूशन बताना है बेटा। तो देखोगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 3। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 2x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x के लिए भी है बेटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 3। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, तो ये क्या दिया tan स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं बेटा √3 का स्क्वायर, और इसको हम कह सकते हैं बेटा tan स्क्वायर पाई बाई 3 बोल सकते हैं। tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होती है बेटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है बेटा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, डेट इज पाई बाई, ये होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है बेटा n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा पाई बाई 3 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो देखेंगे बेटा इसमें हमारे पास कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन देखेंगे करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, देखोगे ये प्रिंसिपल ब्रांच पे ये वैल्यू दी गई है, और देखने से लगता है बेटा बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा। आपको पता है बेटा कि जो साइन इनवर्स x होता है इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर लाई करेगा बेटा। अब देखिए बेटा ये तीनों का सम, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू, तीनों का सम बेटा 3π/2 है। तो 3π/2 कब होगा बेटा, जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे बेटा, यानी कि तीनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा π/2। तो जब ये π/2 होगा, ये π/2 होगा, ये π/2 होगा, तभी ये 3π/2 देगा बेटा, अदरवाइज ये कभी भी 3π/2 नहीं देगा। तो फॉर दिस रिलेशन टू बी एग्जिस्ट, साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए बेटा π/2, कॉस इनवर्स x क्या होना चाहिए बेटा, कॉस इनवर्स x क्या होना चाहिए π/2। ठीक है, कॉस इनवर्स x π/2 होना चाहिए, सॉरी साइन इनवर्स x π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स y भी π/2 होना चाहिए, और साइन इनवर्स z भी π/2 होना चाहिए बेटा। तो यहाँ से देखोगे बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/2 1 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमें क्या चाहिए, x पावर 100 प्लस y पावर 100 प्लस z पावर 100। तो सबकी वैल्यू 1 है बेटा, तो पावर कुछ भी रखें 1 ही देता जाएगा। तो 1 + 1 + 1 डेट इज 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 3 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।